वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। अगेन आपका स्वागत है रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट ओवरव्यू चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ये आपके बोर्ड में मार्क्स रखता है 4 मार्क्स। ओके, तो बच्चों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म्स कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे थिंग्स को अप्लाई करते हैं। ये सब मेरा काम है अभी बताना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस अभी नहीं ले रहा हूँ। कोशिश करूँगा एक वीडियो लास्ट में क्वेश्चंस की भी बनाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर इस थ्योरी को पूरा रिवाइज करा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी और कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एपी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पहला टॉपिक ये होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें एपी। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है प्रोग्रेशन, तो जो भी टर्म्स होंगे वो एक हमारे डेफिनेट ऑर्डर में होंगे, एक कोई परफेक्ट सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो जनरल टर्म यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। कहाँ पे बच्चों? अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब हम प्रीवियस टर्म के अंदर एक डी को ऐड कर दें, मतलब कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें, तो हमें सक्सीसिंग नंबर मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट सक्सेशन मिलेगा हमें बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेक्स्ट टर्म। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और जो कांस्टेंट नंबर हमने ऐड किया ये वाला, इसे बोलते हैं बच्चों लोग कॉमन डिफरेंस। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, अगर मुझे इसका nth टर्म लिखना है, nth टर्म ऑफ द एपी मतलब लास्ट टर्म ऑफ द एपी। जैसा कि मैंने आपके पास एक जनरल सीक्वेंस लिखा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो हमारे पास ये सीन हो रहा है यही हमारे पास लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, या आप लोग उसको सीबीएसई लिखते हैं ए की पावर एन, सॉरी ए एन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ऑफ डी। सबका मीनिंग आपको पता है। ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर बच्चों? तो ये चीज मेरे को आपको बताने की नीड है नहीं। उसके बाद ये जानते हैं आप लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ द एपी। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, अगर मुझे किसी भी टर्म्स को दिखाना, जैसे कि मैक्सिमम आपके केस में आता है 3 टर्म और 4 टर्म पर। ठीक है, अगर जनरल टर्म की बात करूं, मुझे ऑड सीक्वेंस कंसीडर करना है किसमें? एपी में, तो आप क्या करेंगे? हमेशा यहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। ये मैंने मार्क कर दिया ए। इसके बाद इसमें आप ध्यान रखना, पहला टर्म ए होगा, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी चलता है। ये ट्रिक से याद करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसमें? ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है बच्चों? सिमिलरली बैक साइड में आप ऐसे आएंगे a माइनस डी एंड a माइनस 2d एंड ऐसे ये भी चलता जाएगा। ठीक है, अगर 3 टर्म की बात करें तो आप हमेशा इनको कंसीडर करना बच्चों। 5 टर्म की बात करें तो आप इनको कंसीडर करना। अगर इनको कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास सीक्वेंस इस बार इवन टर्म्स में हो तो आप कॉमन डिफरेंस तो सॉरी ए मानेंगे, फर्स्ट टर्म तो ए मानेंगे, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आप इस केस में 2d मानेंगे। मतलब ऑड केस में ए एंड डी और इवन केस में ए एंड 2d। स्टार्ट कहां से करेंगे सर? इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से ए माइनस डी एंड कॉमा ए प्लस डी से। ये 2 टर्म आपको सबसे पहले लिखने हैं, उसके बाद जो हो सो हो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस 2d का बच्चों, तो ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 5d। आगे बच्चों चलता जाएगा ऐसे सिमिलर वे में, यहाँ पे a माइनस 3d a माइनस 5d। क्लियर बच्चों? ये भी ऐसे चलता जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर 4 टर्म कंसीडर करने हैं आपको तो इन 4 टर्म्स को आप लोग कंसीडर करेंगे। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन टर्म से, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों। मुझे ये भी पता है कि आपके मास्टर जी ये नहीं सिखाते हैं, मैंने सिखाया है, आप पे काम आएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है इसमें? फोर्थ पॉइंट हमसे बच्चों ये बोल रहा है, हमने ये कंसीडर कर लिया, हमें निकालना सम ऑफ द सीरीज एन टर्म। अगर एन टर्म्स हमें गिवन है उसके सम क्या होता है बच्चों? जानते होंगे आप लोग, n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ d। क्लियर? ये होता है। इसमें एक फॉर्मूला और होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? n/2 इंटू ऑफ a प्लस l, और l या tn लिख सकते हैं। l हमारा लास्ट टर्म ऑफ द एपी है। क्लियर? यहाँ तक समस्या नहीं आई होगी। फिर इसमें अगर मैं कुछ स्पेशल सीरीज आपके निकालना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए आपके पास, चलो मैं इसको 5th पॉइंट बोल देता हूँ। ठीक है,
और इसमें एक चीज और याद रखना बच्चों, एक फॉर्मूला और होता है, ये क्या होता है, Sn-1 इक्वल टू Tn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इक्वल टू, ये हमें जनरल टर्म ऑफ द एपी देता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होगा आपके एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप गारंटी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट हमसे ये बोल रहा है अगर मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये छोटे छोटे फॉर्मूला आप याद रखना। उसके बाद मुझे निकालना है सम ऑफ n क्यूब, मतलब नेचुरल नंबर का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको कुछ नहीं करना आपको, जो आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसी का आपको स्क्वायर कर देना है, मतलब सर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको और मैंने नए दिखा दिए हैं, आपकी हेल्प करेंगे, डायरेक्टली आप अप्लाई करना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई नंबर निकाल सकते हैं बच्चों। इसका लास्ट टॉपिक ऑफ द एपी, ये हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, अगर मुझे निकालना है nth टर्म, क्या nth टर्म फ्रॉम एंड, तो ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये होता है सर l माइनस n माइनस 1 इंटू ऑफ d, l लास्ट टर्म माइनस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू ऑफ कॉमन डिफरेंस। ये आप डायरेक्टली याद करना है। जो आपने ये वाला जनरल टर्म पढ़ा है बच्चों, ये हमारा होता है स्टार्टिंग से, कहां से, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, और अगर मुझे लास्ट से निकालना है तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई। उसके बाद शायद कुछ भी नहीं बचा, हाँ एक कॉन्सेप्ट और बचा सेवंथ, ये हमसे क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास कोई भी एक एपी गिवन है मान लो बच्चों, और ये एपी मेरे पास a प्लस डी एंड ये a प्लस 2d इस फॉर्म में गिवन है मान लिया, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने अगर इस एपी के अंदर जो भी टर्म्स हैं उसमें कोई टर्म कांस्टेंट टर्म मैंने क्या किया, ऐड किया, कि कांस्टेंट टर्म ऐड किया, या इस एपी के अंदर मैंने कोई कांस्टेंट टर्म माइनस किया, या मैंने इस एपी को अंदर कोई कांस्टेंट टर्म से k से मल्टीप्लाई किया, या फिर इस एपी के अंदर मैंने किसी कांस्टेंट टर्म k से डिवाइड किया, तब बात होती है कि जो हमारे पास नई एपी आएगी क्या वो भी हमारे पास एपी को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। बच्चों अगर जो न्यू एपी आएगी आफ्टर दैट वो भी हमारी 100% एपी ही होगी, ये ध्यान रखना है। मतलब क्या सर, मतलब ये है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी का सीक्वेंस हमें गिवन होगा, और अगर उसके अंदर मैं किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या प्लस करूं, ऐसा करने पर जो भी हमें नया सीक्वेंस फाइंड होगा वो भी 100% बच्चों एपी के अंदर ही होगा। ये कॉन्सेप्ट का याद रखना। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपके एपी के अंदर कुछ नहीं बचता है, और फिर भी कुछ अगर बचता है प्लीज़ आप नोट कर लें, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। और बच्चों प्लीज़ चल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इन सब की उम्मीद है कि आज शाम तक मैं आपको इसमें क्वेश्चन सीरीज और बाकी जो 4-5 चैप्टर आपको रिमेनिंग है उनको जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप इसको एक बार रिवाइज करें, एंड कोशिश करता हूँ पूरे 4 बजे से पहले मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करा सकूँ, और आपके एग्जाम से पहले सब कुछ रिवाइज करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल्स, फॉलो द भरत सर फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो जहाँ भी आप कर सकते हैं मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।